बजे? 2 बजे हम घर पर थे। दिन में हम दोपहर में ये दुकान से 11 बजे गए घर पर, तो लमसम 2 बजे तक हम घर पर थे। उस समय बेटी हमारे घर पर थे। उसके बाद हम दुकान को और गया, इसी के बीच में अब मार्केट गया, कहाँ गया ये भी मालूम जैसे हमको नहीं चला। हाँ, वो लड़का को भी आपने देखे थे? देखे अपनी आंखों से देखे थे? उसका क्या हाल था? उसका हाँ बस इतना हम लोग। अच्छा, ये तीनों जो है से हॉस्पिटल में दिखे, आपकी बेटी और 2 लड़के। हाँ, हॉस्पिटल वाला ही बताया कि लोग तीनों को ही। तो मैं अंकित राज, आप देख रहे हैं राजता न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी सरघाटी में है और जो बड़ा मामला निकल करके सामने आ रही है, मामला यही है कि 27/9/2024 की एक घटना यह है कि एक बच्चिया जो है से, एक बेटिया जो है से गया एम्स में, अभय नारायण का एम्स में बच्चिया को जो है से वहां देखा गया। और इस बात के लिए देखने से पहले उनके पिताजी के पास, उनके परिजन के पास में कॉल आता है, फोन आता है हॉस्पिटल से कि एक बच्ची है जो आपका इस नाम से है, वो बच्ची के साथ में एक्सीडेंट हो गया है, आपकी बच्ची यहाँ पे है, आप फौरन आ जाएं। फिर भागे भागे उनके पिताजी हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पे सारी चीजों को देख करके 2 दिनों तक के कहीं ना कहीं उसी हॉस्पिटल में उनका इलाज चलता है। फिर हालत नाजुक जब होता है तो उन्हें जो है से रांची के लिए रेफर कर दिया जाता है। परिजन जो है से रांची लेकर के जाते हैं। उसके बाद जो है से आज की अगर बात किया जाए तो 6/10/2024 आज हो चुका है और आज बच्ची का डेड बॉडी उनके घर पे पहुंचा है। और सारे चीजों को लेकर के हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मामला कैसे कैसे हुआ। इन लोगों को कहना है कि बच्ची जो है 27 तारीख को मेरे घर पे थी और वो 3 घंटा घर से पता नहीं चला कि कैसे कहाँ चली गई और इन लोग ढूंढते रह गए। लेकिन कुछ देरी के बाद इन लोगों के पास में फोन आता है कि ऐसा ऐसा मामला है से आपकी बेटी के साथ एक्सीडेंट हो गया है। उनके पिताजी, उनके परिजन से हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे क्या घटना घटी है और इसमें और भी क्या कुछ निकल करके आ रही है, सारी चीजों को लेकर के। यहाँ तक के 27 तारीख को जो है इन लोगों ने हॉस्पिटल में गए, 28 तारीख को थाना में भी आवेदन दिए, केस हो गया, FIR हो गया। इन लोग का यह भी कहना है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। कहाँ तक के क्या है, सारी चीजों को लेकर के जानने का प्रयास। बेटी के साथ में क्या हुआ? बेटी के साथ में हमको तो कोई अभी समझ ही में नहीं आ रहा, भाग दौड़ में है। हमको गया एम्स से डायरेक्ट फोन आया 5:45 बजे के लगभग कि आपकी बेटी कुमारी है, हमको लीजिए। हम बोले जी, तो बोले कि आपकी बेटी जो है से हाँ भर्ती है, थोड़ा जल्दी आइए, थोड़ा सीरियस मैटर है। हमने आनंद फानन तुरंत गाड़ी किया और जो है से एक भाई के साथ लिया और वहाँ गया तो देखे तो हालत जो है से अजीब देखा। हमने जो है से उतना ही जानते हैं। हाँ, इससे बेटी आपकी जो थी वो हॉस्पिटल में कैसे पहुंच गई और आप लोग को जानकारी नहीं जानकारी ना, कौन भर्ती किया कौन किया ये तो जो है से पुलिस के। हो सकता है कहीं एक्सीडेंट हुआ होगा तो कोई भी कहीं न किसी को देखता है तो कोई ना कोई भर्ती कर देता है। इस सब के बारे में मालूम नहीं है कि कौन ले गया, कल ले गया। हाँ। इसके बारे में भी हमको मालूम। बच्ची हॉस्पिटल में जब पहुंची तो आपने डॉक्टर साहब से पूछे होंगे कि मेरी बच्ची यहाँ एक्सीडेंट होकर के कैसे आई, आपने पूछे थे? हाँ, बोला कि इसके साथ 2 लड़का और आया है। 2 लड़कन और आया? हाँ। वो 2 लड़कन कहाँ के था? अभी उसको बारे में हमको मालूम नहीं है कि क्या नाम था। तो बेटा हमको बताया क्या नाम था बाबू? अभी अनुराग नाम करके यही बताया कि एक लड़का है, इसको लगता है कि अनुराग नाम है। एक लड़का का वो लड़का को, अनुराग नाम का लड़का को आपने चिनते थे? हाँ। वो कहाँ का लड़का है? भून डॉक्टर के हॉस्पिटल में रहते थे। कहाँ, कौन सा हॉस्पिटल? यहाँ शेरघाटी नया बाजार वहाँ। अच्छा, उसमें कंपाउंडर का काम करते थे जी। बंद करिए ना। अच्छा, वहाँ वो लड़का को भी आपने देखे थे? देखे, अपनी आंखों से देखे थे? उसका क्या हाल था? उसका वही पैर टूटा हुआ था। उसका पैर टूटा हुआ था? पैर बांधा हुआ था, टूटा हुआ था, ये क्या पट्टी उट्टी कुछ देखे थे कि बंधा हुआ। अच्छा, उसके साथ में एक और लड़का था? हाँ, उसका क्या हाल था? उसका कुछ नहीं था। ना, कुछ नहीं था, खाली चेहरा पर थोड़ा ऐसा पट्टी लगा हुआ था, छिलाया हुआ था। हाँ बस इतना हम लोग। अच्छा, ये तीनों जो है से हॉस्पिटल में दिखे, आपकी बेटी और 2 लड़के? हाँ, वो हॉस्पिटल वाला ही बताया कि लोग 3 को ही आया है। 3 को? और हॉस्पिटल वाले ये बताया कि ये कहाँ एक्सीडेंट किए थे? नहीं, ये नहीं बता पाया। अच्छा, जो लड़का एक्सीडेंट हुआ, जो उसका पैर जो बोल रहे हैं कि टूटा हुआ, तो उससे आपने बात करने का प्रयास किया? नहीं, कोई बात करने का प्रयास नहीं। आप अपनी बहन को और बेटी को आपने देख रहे थे? आपकी भाग दौड़ उसी में है। अच्छा, आपकी बेटी को क्या हाल में देखा गया था, कैसा क्या वहाँ हो चुका था?
एकदम बहुत बुरा हाल, मतलब जो ऐसा समझ आइए कि स्थिति बहुत गंभीर। एक्सीडेंट हुआ था या कोई और भी साजिश है? वो तो जांच के बाद है, अब क्या है ना है। हमारा तो वहाँ लोग बताया कि 3 आदमी एक्सीडेंट हो गया। कितना तारीख है आपकी बेटी का एक्सीडेंट? सब 27 तारीख के फोन हमारे पास 5:45 बजे आया है। हम घर पर 2 बजे थे, तब तक बेटी घर पर थी। हम घर से निकले बाहर और उसके बाद में फिर शाम में 6 बजे 2 बजे हम घर पर थे। दिन में हम दोपहर में ये दुकान से 11 बजे के घर पर, तो लमसम 2 बजे तक हम घर पर थे। उस समय बेटी हमारे घर पर थी। उसके बाद हम दुकान को और गया, इसी के बीच में अब मार्केट गया, कहाँ गया ये भी मालूम जैसे हमको नहीं चला। आपकी बेटी अथी किया, ऐसा कोई अथी किया का किया, अब तो जो है सही तो आपकी बेटी और वो जो लड़का का नाम, क्या नाम ले रहे थे? अनुराग यादव। अनुराग यादव में क्या मतलब, क्या कोई रिलेशनशिप ऐसा? सही सबको, यही सब कुछ नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं था। नहीं है ना? नहीं। और वो लड़की कितना, आपकी बेटी जो है कितना घंटा घर से गायब रहती है? गायब कहाँ रहते हैं? 2 घंटा 3 घंटा घर पे खोजने। उस दिन 27 तारीख की हम बात कर रहे हैं। हम तो 2 बजे तक घर ही थे। 2 बजे तक तो उसको खुद ही हम देखे। 2 बजे तक आपने देखे? 6 बजे आपके पास फोन आया, 5:45 में फोन आया। लमसम 2.5 घंटे आपकी बेटी जो है घर से लापता थी। और उसी के बीच में मामला ये क्या लगता है, आपकी बेटी को कहीं कोई भगा करके लेके जा रहा था या किडनैप करके लेके जा रहा था या करने के साजिश? क्या साजिश था? कोई उठा करके इसको ऐसा किया है, इसके साथ कोई मतलब साजिश के तहत ऐसा किया है। साजिश के तहत? हाँ, बाकी विशेष में तो पुलिस के जांच का विषय, पुलिस अपना जांच करे अब क्या है ना मामला। सरघाटी थाना में आवेदन आपने जी हमने दिया। क्या मांग करना चाहेंगे सरघाटी थाना से? हमको बेटी का न्याय मिले, जो जांच हो करके इसमें जो मतलब गलत ठहरा उसके कानूनी कार्रवाई उसके साथ होना चाहिए। आपकी वाहन जो है सो हॉस्पिटल में थे, उसके बाद 27 तारीख, कितना दिन तक उस हॉस्पिटल में रखे थे? 2 दिन। 2 दिन। उसके बाद फिर कहाँ लेके गए? रांची। फिर रांची में क्या हुआ? रांची में फिर वही इलाज उलाज चल रहा था, ऑपरेशन हुआ। और फिर ऑपरेशन के बाद 2 दिन रहे, अब फिर ऐसे हो गई, घटना घट गई। क्या आपने बहन को पोस्टमार्टम करवाया? हम तो नहीं थे, लेकिन हुआ। पोस्टमार्टम हुआ। अच्छा ये बताइए, आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में रखे हुए थे या फिर रिम्स में रखे हुए थे? है ना? क्या मांग करना चाह रहे हैं? यही कि हमारी बेटी का न्याय मिले, जिन्होंने भी अगर साजिश रचे उसे पकड़े। हाँ पकड़े बस। जिस तरह से जैसे 2 लड़का है, अगर मान लिया कि 2 लड़का है, तो ये तो बिल्कुल विश्वास होता है कि लड़की का उठा के ही ले गया है और ये घटना घटाया है। पूरा यकीन हो रहा है? यकीन हो रहा है। लड़का जो है से घर से या कहीं से मार्केट से कहीं से उठाया, हाँ, और उसके बाद गया लेकर के गया, हाँ, और गया या कहीं उसी के बीच में एक्सीडेंट हुआ, हाँ, और उसके बाद ये घटना हुआ। उसके बाद दोनों हॉस्पिटल भर्ती होते हैं, हाँ, चाहे किन्हीं के द्वारा भर्ती। हाँ। जब वहाँ के स्टाफ कह रहे हैं कि 2 लड़का और 1 लड़की है ना, तीनों एक साथ आया, तो 2 लड़का फिर आखिर क्यों गया? हम लोग देखे भी वहाँ कि तीनों ऐसा पता चल रहा था, कोई वीडियो वगैरह आप लोग के द्वारा पता चला? ऐसा कुछ नहीं है। और प्रयास में हम लोग भी हैं कि अगर कोई वीडियो मिल जाए तो आप लोग का हम उसका मनोकित देंगे। दूसरी चीज है कि आज तक इसका जो है से सिर्फ पुलिस जो आई है, वो दिलीप दास के घर पे पहुंची है, और वहां के खाली यही लिया गया कि वो चौहद्दी लिया गया, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है और पश्चिम में कौन है। इसके सिवा जो इन्होंने आवेदन दिए हैं तो हम पढ़े हैं, उसमें लिखा है कि ये जो है से डॉक्टर भुवनेश्वर यादव के यहाँ लड़का कंपाउंडर के काम करता था, वो अपने फूफा के यहाँ भी रहता था, है ना। और तो वो अपने लड़का के फूफा के यहाँ, अनुराग के फूफा के यहाँ जांचा गया कि लड़का के घर कहाँ है और मनो कि कैसे कैसे घटना घटा ना हॉस्पिटल में अभी कोई इस पे जांच पड़ताल नहीं चला, इसलिए कि आप लोग 27 तारीख से अभी तक के अपने बच्चों को बचाने के लिए लगे हुए थे कि मेरी बेटी किसी तरह बच जाए। और इसी कारण जो है से प्रशासन को भी आप लोग, हम लोग का मांग यही है कि जो जांच के विषय के अंदर आएगा, जो उचित कदम हो प्रशासन का वो हो, जो न्याय संगत धारा है वो धारा लगना चाहिए। राम प्रसाद कुमार राम। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मामला यही है कि बच्ची जो है से घर से 2.5 घंटे यानी दोपहर के 2 बजे, उसके बाद जो है पिताजी 2 बजे तक देखते हैं। उसके बाद जो है शाम में करीब 5:45 में पिताजी के पास फोन आता है कि बच्ची के साथ में ऐसा ऐसा घटना घटा है। इसी के बीच में 2 घंटे के बीच में उनके साथ में सारा खेल हो जाता है। मामला यही है कि एक्सीडेंट का मामला आ रहा है, यहाँ तक कि ब्रेन का भी ऑपरेशन किया गया, यानी रियल में एक्सीडेंट हुआ है।
2 लड़के को भी देखा गया। इसको लेकर के प्रशासन से हम यही कहना चाहेंगे कि इस तरीका का जो घटना है संज्ञान में लेकर के, सीरियस लेकर के जांच करने का विषय है कि बच्ची के साथ में साजिश रचा गया या तो वो लड़का किडनैप करके लेकर के भाग रहा था, मामला क्या है, ये सारे चीजों को लेकर के जांच पड़ताल करे ताकि इस बिटिया को, इस पिता के बिटिया को यानी न्याय मिल सके और ऐसे ऐसे जो घटना का अंजाम जो लोग देते हैं उस पे कड़ी से कड़ी सजा दे और जो भी इसमें दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दे करके उन्हें न्याय दिलाने का काम करें। तो इसी तरीके से राजस्थान न्यूज के माध्यम से छोटी बड़ी खबरें आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। जय हिंद।